तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो है कि आपको जो है कि एक नए टॉपिक पर जो है कि आज हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें सीखेंगे और डेफिनेशन भी तैयार करेंगे। तो ये जो है कि क्लास 5th का है, ये हिंदी मीडियम का, जिसका नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। ठीक ना, इसका नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में कि क्या होता है बल, कार्य, ऊर्जा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का है तो इसको समझते भी चलेंगे। और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं बल क्या होता है, कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना, बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये बल है, बल को हम फोर्स से दिखाते हैं, अंग्रेजी में इसकी होती है फोर्स। कार्य जो होता है ये वर्क होता है, जिसको हम इस अंग्रेजी के नाम से दिखाते हैं। और ऊर्जा जो होती है ये एनर्जी होती है। ठीक ना, एनर्जी होती है। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों जो है कि इस तरह से इसका अंग्रेजी में भी आप सब समझते चलेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आइए इसको पढ़ते चलते हैं। ये कह रहा है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है। हम अपने आसपास बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, उनमें से कुछ स्थिर, स्थिर मतलब रुकी हुई, स्टॉप मोशन में होती है, स्थिर रहती है। ठीक है ना, वो गति नहीं रहता, मोशन नहीं रहता है, उसमें गति नहीं रहती है। और कुछ जो होती है गतिशील होती है। अच्छा, कुछ मूवमेंट में होती है। आप अपने आसपास जो है कि मूवमेंट में होती है। ठीक है ना, वो गति में होती है। तो अपने पास जो कुछ वस्तुएं देखते हो तो इस तरह कुछ न कुछ स्थिर रहेगी, कुछ न कुछ गतिशील रहेगी। किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता। अच्छा, उस वस्तु में यदि आपको गति लाना है, जैसे मान लिया कि गति लाना है तो कोई स्थिर है, ठीक है ना, तो उसको गति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की, इस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक मान लीजिए कि ये बॉल है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक बॉल है और आपको क्या करना है, उसको फेंकना है अपने दोस्त के पास। तो आप अपने फ्रेंड्स के पास यदि उसको फेंकते हैं तो उसको तो उठाना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा और हाथ में उसको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो कह रहे हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, स्थिति में परिवर्तन के लिए। अतः बल, हम ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, बल वह खिंचाव अथवा धक्का है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ला देता है। ये आपका डेफिनेशन हो, ये परिभाषा हो गई। ये क्या होगा, ये परिभाषा हो गई। ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बल आ जाएगा तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। जैसे मान लीजिए कब दरवाजा खोलना होता है तो आप क्या करते हैं, हाथों से उसे जो है क्या करते हैं, पीछे की तरफ धक्का देते हैं, खोलते हैं। तो बंद करना तो आगे की तरफ लेते हैं, मतलब आगे की तरफ खींचते हैं। तो कहने का मतलब वही है, धक्का अथवा खिंचाव। अब बल निम्नलिखित में 3 प्रकार के होते हैं। बल का जो है प्रकार कितना होता है, ये 3 प्रकार होता है। पहला होता है पेशीय बल, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। और फिर आगे इसके बाद जो भी आगे होते रहेंगे डेफिनेशन उसका होता रहेगा, उसको हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है पेशीय बल। क्या होता है पेशीय मतलब जो मांसपेशी द्वारा लगने वाला बल होता है। तो जो बल हम अपने शरीर द्वारा लगाते हैं, जो बल हम क्या करते हैं, अपने शरीर द्वारा लगाते हैं, उसे पेशीय बल कहते हैं। ये डेफिनेशन है पेशीय बल का। डेफिनेशन कोई पूछेगा तो पेशीय बल का डेफिनेशन आप यहाँ से लेके और ठीक है ना, और यहाँ तक आप उसको लिख सकते हैं। पेशीय बल का डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जो बल हम अपने शरीर द्वारा लगाते हैं, अपने शरीर द्वारा। जैसे मान लो किसी वजन वाली चीज को उठाना है, चाहे बकेट को उठाना, तो बल्टी उठाते हैं हम, तो बल्टी उठाते तो ये वाला अपना बल पेशीय बल लगता है। पेशीय मतलब जो मांसपेशी वाला बल लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम पेशीय बल कहते हैं। तो मेरे प्यारे यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अब ये कह रहा है कि यदि मान लो भार को कंधे पर उठाने के लिए, खींचने के लिए, साइकिल चलाने के लिए पेशी बल की जरूरत है। साइकिल चलाने के लिए पैरों की जरूरत पड़ती है, तो पैर में भी मांसपेशी होती है। तो उस बल के द्वारा जो है कि हम क्या करते हैं, उस बल के द्वारा भी हम जो है अपने कार्य को करते हैं, तो वो पेशीय बल होता है। ठीक है ना, तो ये बल का लगभग हम जो है परिभाषा समझ गए हैं, पेशी बल की परिभाषा भी हम समझ गए। तो यहाँ पर इस तरह से जो है क्या करना पड़ता है, ये कार्य करना पड़ता है पेशीय बल के द्वारा जो काम करते हैं, तो फिर ये ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम। जैसे अब ये लड़का है, ये जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, तो ये इसका पेशीय बल लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लड़का दिमाग में सोच रहा है, यार ये ठेला है यहाँ पर, ठीक है ना, अब क्या करना पड़ेगा। जैसे अब एक दरवाजा देखिए, ये दरवाजा है, डोर है, ठीक है ना, उसको बंद किया फिर खोला, बंद किया फिर खोला, है ना,
या बंद करता है खोलता है, तो व्हाट करे कि व्हाट डू यू डू टू मेक ईच ऑफ देम मूवमेंट, उसका मूवमेंट में होता क्या है ना, उसके गति में क्या हो रहा है। तो गति में यही दिख रहा है कि जब वो डोर को जो है क्या कर रहा है, खोल रहा है, तो ये पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। जब उसको खोलेगा ना, खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का देना पड़ेगा, एक धक्का है कि नहीं, धक्का देना पड़ेगा। और यदि उसको मतलब खोलने के लिए, और बंद करने के लिए जब बंद करेगा इसको, जब बंद करता है, बंद करने के लिए क्या करना पड़ा, खींचना पड़ता है। तो बस यही दोनों चीज तो थी, बल धक्का अथवा खिंचाव है, बल धक्का अथवा खिंचाव है, जिसके द्वारा क्या होती है, ये वस्तु गतिशील अवस्था में हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन जो आपको दिया हुआ है इसको समझते चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ठेला जो है कि इसको धक्का दे रहा है, पुशिंग कर रहा है, तो उसमें भी देखिए मांसपेशीय बल लग रहा है, उसके पेशीय बल हाथ में जो है कि पेशीय बल लग रहा है। तो वही करेगा, टू मूव समथिंग यू इधर पुश और पुल। यदि आप किसी चीज को अंग्रेजी में, यदि आप किसी चीज को क्या करेंगे, यदि धक्का ये करना है, फेंकना है, पकड़ना है, जैसे बॉल है देखिए, ठीक है ना, देखिए बॉल को क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो ये मांसपेशीय बल लग रहा है। बल को इसने क्या किया, ये यहाँ पे देखिए दबाया है, ये देखिए ये बल को दबा रहा है, तो ये पेशीय बल लग रहा है, यहाँ पर पेशीय बल लग रहा है। जब ना वो बॉल को नीचे की तरफ दबा रहा है, तो ये पेशीय बल, ये जो उसका हाथ है, ये पेशीय बल काम करता है। कौन सा बल है, पेशीय बल। तो मेरे प्यारे इसको ध्यान समझने की बात है, पेशीय बल यहाँ पे काम करेगा। ये दौड़ेगा, दौड़ने में भी पेशीय बल काम करता है, दौड़ने में ये पैर का मांसपेशीय बल काम करता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप समझते चलेंगे। तो ये बच्चा जो है, अब देखिए ये स्केटिंग खेल रहा है, अब स्केटिंग में क्या किया, तो फिर इसका पेशीय बल काम किया, है ना, उस पर बल तो लगा है, बल लगा है, हम नहीं कर रहे, लेकिन ये पेशीय बल लगा, हाथ वाला बल, तो ये पेशीय बल कहलाता है। वही है पेशीय बल, जो मांसपेशी है, हाँ, जो हमारे मांसपेशी द्वारा जो बल लगता है जो, तो उसे पेशीय बल कहते हैं। ठीक है ना, पेशी मतलब जैसे ये मांसपेशी मतलब हमारे सब जगह पे है, तो जैसे हमारा सब काम करते हैं, हाथ है, पैर है हमारे, इसके बाद ठीक है ना, तो इस तरह से पेशीय बल लगता है। तो ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो आइए हम आगे तरफ चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स के कई प्रकार होते हैं, फोर्स के कई प्रकार भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा है। अब यहाँ फोर्स के कई प्रकार है, ठीक है ना। फ्रिक्शन मतलब ये है फोर्स इसमें, और यहाँ पर जैसे ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो है घर्षण बल, तो ये वस्तु जो है कि आगे तरफ जा रही है, लेकिन उसने धक्का दिया है, क्या उसने किया है, धक्का दिया है। अब इसने धक्का दिया यहाँ से बल हाथ से, तो इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ये वस्तु के बीच और उसके बीच काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने आगे पढ़ा है। अब यहाँ पर जो है कि लेकिन यहाँ पेशी बल हमारे में है, हम पेशी बल को समझते चले। उसने धक्का दिया, पुश किया, तो वो देखिए गाड़ी आगे से पीछे तक गई है ना, यहाँ से जब धक्का दिया तो, लेकिन इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल बोलते हैं। तो घर्षण बल इसमें शायद हो आगे तरफ, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अब पेशी बलों का गुरुत्वाकर्षण बल, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रत्येक वस्तु को कह रहा है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो हमारी होती है ये क्या करते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल पर, एक निश्चित डेफिनिट शेप होता है, ये डेफिनिट जो होता है ना, डेफिनिट फोर्स होता है, ये डेफिनिट फोर्स होता है, एक निश्चित जो है ना, ये डेफिनिट फोर्स बल द्वारा अपने केंद्र की ओर, सेंटर की तरफ खींचती है। कह रहा है कि प्रत्येक जो है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। समझ रहे कि नहीं, पृथ्वी जो है कि प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। तो अपने केंद्र की तरफ जब खींचती है तो यही जो क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को, जो इस पे आकर्षण बल लगता है ना, पृथ्वी के उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका परिभाषा हो जाता है, आप उसको याद कर सकते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक है ना। और यही लगने वाला आकर्षण बल, क्या कहता है, आकर्षण बल, यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है ना, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। हाँ ठीक है ना, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, और वही पृथ्वी पर लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, पृथ्वी पर लगने वाला आकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। डेफिनेशन आप याद करें, जैसे जमीन पर गिरना, बॉल जब गिरे तो क्या करते हैं, फलों को, जैसे फल है, फल को जमीन पर गिरना क्यों होता है भाई ऐसा, तो ये ध्यान दीजिए कि इसका बहुत बड़ी एक कहानी है कि एक बार न्यूटन थे, एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, तो सोए हुए तो सेब का पेड़ था, ठीक है, सेब के पेड़ के लाइट भूल गए थे,
सेब के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो सेब का पेड़ पर जब ये फल गिरा नीचे की तरफ, तो जब फल नीचे गिर रहा है तो फिर उन्होंने सोचा भाई ये फल नीचे क्यों गिरा, तो फल को उन्होंने उठा कर ऊपर फेंक दिया। जब फिर ऊपर फेंका तो उन्होंने सोचा कि जाकर जो है कि क्या करेगा, पेड़ पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बार बार फेंकते रहे, बार बार नीचे आता। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो है कि न्यूटन ने जो है कि बार बार कई बार फेंका और जब नीचे नहीं आया तो उसको खाए नहीं। लेकिन हम वहां पर रहते तो क्या करते हैं, यदि हम वहां पर रहते तो या आम गिर जाए, आम के पेड़ के नीचे सोए, आम गिर जाए, तुरंत जाएंगे, तुरंत उसको खा जाएंगे, है ना, या तो घर पे लेके आ जाएंगे। बट उस पर हम स्टडी नहीं किए, हम स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन वो क्या है कि ये न्यूटन ने जो है क्या किया, उस पर स्टडी किया कि भाई ये मैं जो फल है मैं बार बार फेंक रहा हूँ तो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो उसका कारण ये था, ऊपर से नीचे आने का कारण ये था क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वही आकर्षण बल, क्योंकि इधर से भी फेंके, पत्थर भी फेंके तब भी नीचे आया, फल भी फेंके तभी नीचे आया। तो उन्होंने समझ गया कि पृथ्वी में एक ऐसा आकर्षण बल है जो ऊपर से नीचे की तरफ यदि फेंकी जाए वस्तु ना तो उसको अपने तरफ खींचती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे जो है कि यहाँ पर जो है कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। जो पीछे एग्जाम्पल में जो एक हम देख रहे थे, बच्चे ने क्या किया था, वो अपने गाड़ी को, छोटा सा कार था, खिलौना था, तो उसको जब धक्का दिया तो उस पर जो है कुछ देर जाकर रुक गई है, कुछ देर जाकर रुक गई, तो वही घर्षण बल था, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, याद रखिएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स अंग्रेजी में भी है, तो आपको ये लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको घर्षण बल बोलते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि घर्षण बल वह बल है, घर्षण बल वह बल है, ठीक है ना, जो दो वस्तुओं की पारस्परिक गति का विरोध प्रकट करता है, पारस्परिक गति का विरोध प्रकट करता है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है, तो बॉल जो है क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ पे इस तरह से बॉल रहता है तो ये जब हम धक्का देते हैं, इसको पुश करते हैं अपने हाथों से, एक फोर्स लगाते हैं, अब फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसे फोर्स लगा के उसको आगे तक धक्का देते हैं, तो ये जो है कि राउंड राउंड करते हुए, राउंड राउंड करते हुए, फिर ये राउंड राउंड करते हुए, ठीक है ना, ये राउंड राउंड करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, ये घूमते हुए ऐसे पहुँच जाते हैं, ये घूमते हुए फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बॉल जो है कि जब वहाँ तक सड़क के पहुँच गई है, तो कहने का मतलब इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगा है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा है? क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस का मतलब सतह बोलते हैं, सरफेस का मतलब सतह, और सतह और इस वस्तु के बीच एक बल काम करता है, सतह और वस्तु के बीच बल काम करता है, जो यहाँ से बॉल जब धक्का देते हैं तो वहाँ पर जाकर रुक जाती है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे थे, तो ये डेफिनेशन आप याद करिएगा, उसको एक बार और दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ये है, देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब इसने धक्का दिया, अब धक्का देने के बाद ये जो गाड़ी क्या होगी, यहाँ पे आ गई, धक्का देने के बाद जब गाड़ी यहाँ पे आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स काम किया है। कैसा? ये सतह थे, ये सतह है, ठीक है ना, सतह के बीच जो है और टायर के बीच, ये सतह के बीच और टायर के बीच एक बल काम करता है, सतह और टायर के बीच क्या करता है, एक बल काम करता है, ठीक है ना, सतह और टायर के बीच एक बल काम करता है, जो क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। इसीलिए गाड़ी जाके आगे तक रुक जाती है, ठीक ना। गाड़ी आगे तक रुकने का कारण ये होता है कि वो एक बल लगता है सतह और टायर के बीच, उससे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का ये प्रयास था हमारा, तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। तो आइए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, हमारा जो डेफिनेशन था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि ये घर्षण बल था, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे ध्यान समझने वाली बात है। घर्षण बल के बारे में आपने समझ लिया है, इसके बाद कोई बल नहीं है, घर्षण बल है। अब इसके बाद होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कार पर, बर्फ पर चलने में अधिकांश परिस्थितियों में यह हानिकारक होता है, जैसे साइकिल आदि चलाने में हम सतहों पर घर्षण बल समान नहीं होता। देखिए, अच्छा, घर्षण बल सब जगह समान भी नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, घर्षण बल सब जगह समान नहीं होता है, सतह पर घर्षण बल अलग अलग होता है, याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि घर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ काम करता है, तो घर्षण बल जहाँ पे मिट्टी खुरदुरा होती है, सतह खुरदुरा होता है, उबड़ खाबड़ थोड़ा होता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का, तो चिकना ना हो, ठीक है ना, तो जहाँ पे सतह जो होती है खुरदुरा होती है, रफी होती है, खुरदुरा टाइप होता है, तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है टायर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा घिसता भी है और टायर चिपकता भी है। लेकिन यदि वही स्मूथ हो, चिकना हो, तो चिकना जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर घर्षण बल जो है कम लगेगा। चिकने सतह पर जो है ना, चिकना सतह पर याद रखिएगा, जो चिकना सतह है, चिकना जो सतह होगा, सतह, तो वहाँ पर जो घर्षण बल कम लगता है, घर्षण बल, ठीक है ना, घर्षण बल कम लगता है, चिकना सतह पर कम लगता है। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है घर्षण बल कम लगेगा, और जहाँ खुरदुरा होगा, खुरदुरा होता है, खुरदुरा, तो वहां पर घर्षण बल ज्यादा लगता है, यही घर्षण बल जो है कि ज्यादा लगेगा, ये याद रखिएगा, ज्यादा लगेगा।
तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है कि घर्षण बल जो है कि ज़्यादा लगने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब वो खुरदुरा पदार्थ होगा, खुरदुरा होगा तो घर्षण बल ज़्यादा रहेगा, चिकना रहेगा तो कम लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे जो है कि घर्षण बल के जो कि हर जगह समान होता है, घर्षण बल सब जगह एक नहीं होता है, ठीक है। घर्षण बल सब जगह समान होता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छा घर्षण बल ये भी ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर दिया है कि सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। मशीन के बीच घर्षण बल कम करने के लिए उसमें क्या करता है, ग्रीस और तेल लगाना पड़ता है। यदि याद रखें कि हम कैसे उसको सुरक्षित रखेंगे, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें ग्रीस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ग्रीस लगाना पड़ता है और तेल लगाना पड़ता है, ग्रीस और तेल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पे आपने देख लिया होगा, इसको अच्छी तरह समझिए। अब कार्य के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग क्या है समझ लेते हैं, आइए, ठीक है ना। वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ये वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर क्या लगते हैं, बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देने के क्रिया को, उसके स्थिति में परिवर्तन कर देने के क्रिया को हम बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु बॉल था ना, बॉल पर हमने क्या किया, बल लगाया। बॉल पर जब बल लगाया तो बल क्या हो गया, बल लगाने पर जो बॉल फिर मूवमेंट करने लगे, गति करने लगे। तो वही कर रहा है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में, वो स्थिति होती क्या, उस समय उस स्थिति बॉल जब रखा हुआ था तो क्या था, स्टॉप मोशन में था, रुका हुआ था। लेकिन जब बल लगा दे तो क्रियाशील हो गया, और जब क्रियाशील हो गया तो बस वही वर्क हो गया, काम हो गया। यदि वस्तु में बल लगाने पर वो गतिशील हो जाती है, मूवमेंट करने लगती है, जैसे मान लिया हमने क्या किया, किसी बॉल को फेंका तो दूर तक गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद चेयर उठा के दूसरी जगह किया, फिर अपने घर के जो काम होते, फावड़ा लाना चाहे कुछ भी लाना, जो भी घर का होता है, साइकिल से आप घर से विद्यालय जाते हैं तो भी वर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो वही कर रहा है कि कुर्सी को उठा कर ले जाते हैं, पत्थर का उठाना, ये सब कार्य के उदाहरण है। ये सब कार्य के क्या है, उदाहरण। देखिए बच्चा है, ये कुर्सी उठा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है क्या कर रहा है, ठेले पर जो है कि कुछ चीजों को ये बेच रहा है। तो इस तरह से जो है क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। कार्य को तो हमने समझ लिया, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा क्या होती है, देखिए इसको एनर्जी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है काम करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो ये एनर्जी होती है, ठीक है ना, ये एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा। तो किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति का मतलब पावर, जान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम भोजन क्यों खाते हैं, भोजन इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स हो और हमें ताकत मिले, जिससे हम किसी वस्तु को क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह उठा सकें और या अपने काम को कर सकें। बस उसी चीज को हम क्या कहते हैं, फिर इसी को हम शक्ति कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और इसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। करें किसी कार्य को, किसी काम को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होता है। इस शक्ति को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, कोई यदि वस्तु मान लीजिए उठाना है, चाहे फावड़ा चलाना है, या तो आपको जो है कि एक ठेले को धक्का देना है, हाँ, साइकिल चलाना है, तो उसमें जान की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, पैडल पे जो पैर मारना है, तो पैर मारने का मतलब जब आपके शरीर के अंदर जान नहीं रहेगी तो वो जो साइकिल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा कि आप जो है कि यहाँ पर जब उसमें क्या करते हैं, जब पैर से जब उसको धक्का देते हैं तो ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए, सभी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होती है। आइए उसके स्रोत के बारे में पढ़ें, कौन कौन से जगहों से जो है कि ऊर्जा मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो स्रोत कौन कौन से, आइए उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे करेगा सूर्य से। पहला स्रोत क्या है हमारा, सूर्य है। सूर्य देखिए ना, सूर्य से जो हमारा पहला जो है क्या करते हैं, ये स्रोत सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है हमारा। करेगा पृथ्वी पर पाई जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा हमें प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने से, सूर्य से प्राप्त होती है। जितनी ऊर्जा मिलती है, मैंने बताया ना कि पृथ्वी पर जो है कि सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का रूप है। पौधे सूर्य प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो पौधे अपना भोजन बनाना बंद कर देंगे। पौधे यदि अपना भोजन नहीं बनाएंगे, देखिए पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर इसके बाद जो है कि उसमें फल नहीं लगेगा, फूल नहीं लगेगा, पत्तियां नहीं लगेगी, सब्जियां नहीं निकलेंगी, तो फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या। तो कहने का मतलब हर एक जीव के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्या होता है, ये सूर्य होता है, याद रखिएगा। जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या मिला, देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा, ठीक है ना। और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है।
पेड़ पौधे के जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, सूर्य इन्हीं के जरूरी नहीं है, उनके हमारे लिए भी जरूरी है, हम सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। यदि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यदि हमें नहीं मिलती है तो फिर समझिए कि हमारे कार्य नहीं हो पाते। जबकि बताया जाता है कि सूर्य के जो है कि रोशनी में, सूर्य का प्रकाश में जो है हमें विटामिन डी ही मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। यदि वो नहीं आएगा, वो नहीं रहेगा तो फिर विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे सोलर कुकर भी रहता है जिससे भोजन बनाया जाता है। सोलर कुकर आप जानते होंगे, सोलर कुकर क्या किया जाता है? सोलर कुकर जो है कि धूप में रख दिया जाए, एक प्रकार का सोलर कुकर बनता है। देखिए सोलर कुकर दिया है, धूप में रख दिया जाए, उसमें जो एक वस्तु को हम रख देते हैं तो पक जाती है, तैयार हो जाती है कि नहीं? तो इस तरह से मेरे प्यारे जो है कि सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी होता है। जो कि आप देखे हैं कि अपने गांव घरों में देखे होंगे कि जो सूर्य का प्रकाश जो है कि सोलर एनर्जी जो होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने छतों पर बड़ा बड़ा प्लेट लगा देते हैं, काला टाइप का होता है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा होता है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में जो है क्या होती है, चार्ज होती है और चार्ज करती है आपके बैटरी को, फिर इसके बाद आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपने देखा है कि यहाँ सूर्य प्रकाश की सबसे बड़ी ऊर्जा है, सूर्य एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। अब यहाँ भोजन से दूसरा क्या होता है? भोजन। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक व्यक्ति का जो है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है। भोजन यदि हमको शरीर में नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, ऊर्जा नहीं होगी तो हम फिर कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो भोजन सबसे बड़ा एक जो है ऊर्जा का स्रोत है, इसको ध्यान देंगे। सभी जीवित प्राणी जो है कार्य करने के लिए ऊर्जा की, भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या कर रहा है कि भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम सभी जितने भी हैं अभी काम करते 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 थक जाते हैं, एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रह पाते, फिर क्या करते हैं? फिर इसके बाद भोजन करते हैं। और तीसरा यहाँ पर जो दिया है मेरे प्यारों, पेट्रोल एंड डीजल। मेरे प्यारों, यहाँ पर जो दिया है पेट्रोल और डीजल दिया है, ठीक है ना। तो पेट्रोल और डीजल भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल डीजल तो हम नहीं पी सकते हैं, हम नहीं पी सकते, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो ईंधन के रूप में जो है कि दूसरे भी हम गाड़ी वाड़ी में डालते हैं जिससे वो चलता है। तो उनके लिए भी वो समझिए कि भोजन है। जिस तरह से हम भोजन कर रहे हैं ना, तो ये जो है कि हमारे उन गाड़ियों के लिए भी समझिए क्या है, भोजन है। तो कह रहा है कि वाहन, कारें हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब पेट्रोल से चलते हैं। बस, ट्रक, रेल इंजन आदि ये सब पेट्रोल से चलते हैं। तो ये चलने वाले जितने भी गाड़ियाँ देखिए, स्कूटर है, ठीक है ना, ये अपना ट्रक है, फिर यहाँ पे कार है, ये बस है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, तो ये सब जो है क्या करते हैं, इनको ऊर्जा चाहिए होता है। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब एक दिन क्या करना है, यदि मान लो कि देखो नहीं, एक बार ट्राई करना, पानी से तो नहीं चलने वाली चीजें हैं। यदि पानी टंकी में डाल के चलाओ तो नहीं चलेगी, गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे। तो कहने का मतलब हर एक चीजें जो होती है उनके लिए जो है क्या होती है, बनी होती है और उसी से वो चल सकती है, दूसरे से नहीं चल सकती है। आइए चौथा यहाँ पर देखें, कोयला, ठीक है ना। कोयला से देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया, कोयले से भाप का इंजन, ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत मतलब बिजली से बनने वाले बहुत सारी चीजें होती हैं, संयंत्र होते हैं, कोयले से भी चलती है। जैसे पहले रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी जो क्या किया जाता था, कोयले से चलती थी। कोयले से उसमें बहुत बड़ा सा एक भट्टी होती थी, उस भट्टी में कोयले डाले जाते थे और उसी की एनर्जी से, उसी के पावर से चलता था। अब तो मान लो कि इलेक्ट्रिक हो गया है, डीजल से चल रहा है, डीजल से गाड़ियाँ चल रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक से, विद्युत से चल रही है ना। देखो ऊपर ऊपर तार लगा होता है ट्रेन के ऊपर, तो उससे चलती है, ठीक है ना। और उसमें पहले था इलेक्ट्रिक से, डीजल से भी चलती थी, डीजल से अभी चलती है। डीजल से चलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जहाँ पर अभी ऊपर से जो कनेक्टिंग वायर नहीं होता है विद्युत से चलने के लिए संपर्क में, तो वहाँ पर डीजल की जरूरत पड़ती है, इसलिए डीजल से कुछ जगहों पर चलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो है कि कोयले से चलना होता है और फिर इसके बाद डीजल से चलती है। इस प्रकार से मेरे प्यारे जो बच्चों, जितनी भी गाड़ियाँ आप देखने होंगे, तो ये सब चीजें जो है किसी न किसी से चलती है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत से। अब यहाँ पर अगला वाला पॉइंट हमारे क्या दिया है, विद्युत से। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है कि विद्युत से चली है। अब आज की चीजें तो लगभग हमारे समझ रहे हैं कि विद्युत से चले, इलेक्ट्रिक से चल रही है। हाँ, आजकल के लगभग सभी मशीनें कर रहा हूँ कि विद्युत से चलती है। विद्युत के दो मुख्य स्रोत होते हैं, ताप विद्युत गृह तथा जल विद्युत गृह, ठीक है ना। दो प्रकार के स्रोत हैं। अच्छा, विद्युत मिलने के दो प्रकार के स्रोत हैं, विद्युत गृह और जल विद्युत है। मतलब विद्युत गृह का मतलब जहाँ पे बिजली बन जाती है, तो उसका एक घर होता है जहाँ से जो है कि हमें क्या करते हैं, बिजली मिलती है, ठीक है। और दूसरा जल विद्युत होता है, तो ये जल के माध्यम से ही विद्युत बनता है, याद रखिएगा। टरबाइन होता है, टरबाइन से जो है कि आपको फिर एक वीडियो के माध्यम से वो भी बताया जाएगा किस तरह से बिजली बनती है, तो उसका एक वीडियो आपके सामने रखा जाएगा। बट इसमें जो दिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है कि आपको पहले जो है कि शुरुआत में जो थी, तो शुरुआत में जो ट्रेन चलती थी, ठीक है ना, तो ये कोयले से चलती थी। किससे चलती थी? कोयले से। कोयला की भट्टी होती थी, उसमें डाला जाता था, जितना तेजी से डालते थे उतना ही तेजी से चलती थी, तो कोयले से चलती थी, ठीक है ना। उससे एक ऊर्जा मिलता था और उसी ऊर्जा से ये हमारा जो है था ट्रेन जो चलती थी, गाड़ी चलती थी। इसके बाद देखिए ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब।
ये बल्ब है तो बल्ब को बिजली चाहिए होता है, यदि बिजली नहीं मिलेगी तो ये नहीं चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है कि आपका क्या है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी चीज़ें हैं, पंखा है, ये सब चलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइट की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिना लाइट के चीज नहीं चल सकते हैं। और आज के समय में तो आप जानते हैं कि ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा काम बहुत अधूरा रह सकता है। इसकी वजह से खाना पीना बनाना जो है कि हमारा इस्त्री करना जो है, फिर इसके बाद जो है फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, सब चलाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे जगह यहाँ पे ध्यान से हमने देखना है। अब यहाँ पर दिया है जल से, क्या यहाँ पर दिया है, जल से। अब जल से क्या चीज होती है, ध्यान से, जल विद्युत गृह है, जल द्वारा चलते हैं। वह नदी की जल ऊंचाई से गिरता है, टरबाइन होता है ऊपर से गिरता है, और जिसके फोर्स वर्स से जब झटका लगता है, ऐसे पत्तियां होती हैं, और जब इसमें झटका लगता है एक प्रकार करंट आता है, अब वही बिजली बनती है ना। तो इस प्रकार से उसका भी एक वीडियो आपके सामने रखा जाएगा, बना के हम बताएंगे कि जल द्वारा चलते हैं। यह नदी इससे जल ऊंचाई से गिराते हैं और टरबाइन को चलाता है, जिसके चलने से विद्युत पैदा होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, विद्युत गृह जो है कि जल द्वारा चलते हैं। यह नदी का जो पानी क्या करता है, जल ऊंचाई से गिराते हैं, और टरबाइन इसको क्या करता है, चलाता है, और टरबाइन पर जब गिरता है तो ये चलने लगता है। इसलिए जल क्या करते हैं, विद्युत जो है कि पैदा करती है, टरबाइन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो है कि ये जो है इस प्रकार से ऊपर की जो प्रक्रिया होती है टरबाइन का, आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जिसके टरबाइन को जब चलाता है तो यहाँ से मान लेंगे ये नदी हो गया, ये हम नदी को यहाँ पर पूरा बांध बना दिए हैं, ये इसमें जल रोके हुए हैं, ठीक है ना, इसमें जल इसमें रोका हुआ है, इस तरह से पैक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टरबाइन होती है, टरबाइन ये पानी ऊपर से गिराया जाता है, ऐसे पानी ऊपर गिर रहा है, और ये पत्तियां ब्लेड होती है, ये ब्लेड होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ब्लेड होती है टरबाइन की, ये भी टरबाइन का ब्लेड होता है। जब इस पे गिरता है ना, तब झटके मारता है, झटके मारता तो घूमता है, और घूमने से जो बिजली पैदा होती है उसको सेव कर लिया जाता है, और सुरक्षित करके फिर हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से उसकी पूर्ति की जाती है। तो इस तरह से टरबाइन जो है कि वर्क करता है। अब यहाँ पर इसका उपयोग जो है कि पहिए घुमाकर करने में किया जाता है, जैसे पवन चक्की को भी चलाना है, पवन चक्की है, ठीक है ना, ये पवन चक्की है, पवन चक्की भी जो है इससे भी बिजली जो है कि ये तैयार किया जाता है। पवन चक्की का भी काम जो है कि जिस क्षेत्रों में जहाँ पर नहीं सुविधा उपलब्ध होती है तो वहाँ पर पवन चक्की का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ देखेंगे, विद्युत हो गया है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है बायोगैस है। अब एक याद रखिए, बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस का मतलब होता है बायोगैस का मतलब होता है पशुओं के जो गोबर होते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे घर में हो, जैसे आलू का छिलका उलका, प्याज का बुकले उकले होते हैं, फिर इसके बाद और जैसे मान लें केले उले थे, केले के ऊपर के छिलके होते हैं, मतलब जो भी हमारे जैसे पत्ती की चीजें होती है, तो पत्तीदार चीजों में छान छान के जो बाहर निकालते हैं, तो वो अपशिष्ट पदार्थ के मिश्रण को सड़ने से ये सड़ाया जाता है, और सड़ने से गैस से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। पशुओं का गोबर जैसे मान लीजिए खड्डा डाल दिए, अब देखिए खड्डा है, इसमें देखिए गोबर गैस यहाँ पर नीचे खड्डा है, उसमें पूरा भरा जाता है, अब भर के फिर इसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से उसके हीटिंग की वजह से इसमें फिर गैस बनता है, और ये गैस में निकल कर ये हमारे घरों में जो है, ये देखिए हमारे घरों में जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो जैसे एलपीजी गैस हम अपने खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही जो है कि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें एक गड्ढा होता है, गड्ढे में डाला जाता है, सब डाल के फिर इसको पैक कर देते हैं। अब पैक करके उसको लॉक कर देते हैं, फिर इसके बाद सूर्य का प्रकाश उसका लगता है, फिर गैस बनता है, गैस बन के फिर यहाँ से एक पाइपलाइन कनेक्शन घर में होती है, जो हम खाना बनाने, लाइट जलाने, पंखा चलाने आदि इत्यादि में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो गोबर गैस इस प्रकार से जिसका उपयोग है, और इस प्रकार से वस्तुएं बनती है। तो ये परिभाषा आप यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं। पशुओं के गोबर और अपशिष्ट पदार्थों से, पशुओं के गोबर और अपशिष्ट पदार्थों से निकलने वाली जो गैस है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। तो आइए मैं समझता हूँ यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, देखा जाए और क्या क्या इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो ये लगभग हमको आशा है कि आपका ये पॉइंट ये कंप्लीट भी होने वाला होगा शायद, क्योंकि इसके बाद तो आपका फिर ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके बुकों में दिया हुआ है, तो आप इसको जो है समझ सकते हैं और इसको जो है कि लर्न कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है ना। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना, किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन लाना, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक धक्का अथवा खिंचाव की आवश्यकता पड़ती है, एक डेफिनेशन है। दूसरा, बल के 3 प्रकार, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल होता है। तीसरा, यहाँ पर घर्षण बल खुरदुरी सतह पर अधिक तथा चिकनी सतह पर कम होता है, मैंने उसको पहले बताया हूँ। और किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, पावर की आवश्यकता पड़ती है। और सूर्य जो है हमें
अन्य विभिन्न स्रोत से जो है कि भोजन पकाने, पेट्रोल, डीजल, कोयला, विद्युत ग्रिड, ये सूर्य का प्रकाश इत्यादि ये ऊर्जा के स्रोत है जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। तो ये इसके प्रश्नों के आप उत्तर जो है कि आप हल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है कि फिर आपको जो है कि एक नई वीडियो के साथ हम आपका जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कि एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग आप जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझाएगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के फिर लिए आपके लिए नए वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट होंगे, नए सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट होंगे, नए आप उसके जो है कि डेफिनेशन के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।